ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्याप्तुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् स्वात्म यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीय। कारिका नंबर 24, पाना नंबर 102। काल इति कालविदः, काल इति कालविदः, दिशः इति च तद्विदः, दिश इति च तद्विदः, वादा इति वादविदः, वादा इति वादविदः, भुवनानि इति तद्विदः, भुवनानि इति तद्विदः। 25। मन इति मनोविदः, मन इति मनोविदः, बुद्धिरिति च तद्विदः, बुद्धिरिति च तद्विदः, चित्तमिति चित्तविदः, चित्तमिति चित्तविदः, धर्माधर्मौ च तद्विदः, धर्माधर्मौ च तद्विदः। वादः इति वादविदः, भुवनानि इति तद्विदः। भुवनानि जो लोग लोक और परलोक की ही चर्चा करते हैं, जिनकी बुद्धि लोक परलोक में ही चलती रहती है, वो लोक की ही चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में भी थे, आज में भी यही है। आप समझो ठीक से, आप हमारे संप्रदाय को करो, आपको इस लोक की प्राप्ति होगी। आप देखो, भुवनानि चतुर्दश वस्तुनीति भुवनकोशविदः। 14 लोक हम कहते हैं,
पर्यंत सूर्य लोक, चंद्र लोक, बहुत सारे लोक हैं। अब देखो, प्रत्येक संप्रदाय क्या कर रहे हैं? आप हमारे संप्रदाय का अनुसरण करो, हमारे भगवान की शरण ग्रहण करो, आपको इस लोक की प्राप्ति होगी। स्वामी जी उसे कहते थे, अब देखो ये दिवाली आएगी ना, दिवाली में छुट्टी होती है और छुट्टी में सब लोग प्रवास करते, यात्रा करते, प्रवास करते हैं। तो आजकल के आप जितने भी न्यूज़पेपर देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, सब जगह पर क्या है? ये टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है। जितने ये ट्रैवलर्स हैं, वो ट्रैवलर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इतने हजार में दुबई में, इतने लाख में दुबई में, इतने लाख में क्रूज में, इतने हजार में ये यात्रा। उसको अंग्रेजी में टूरिज्म प्रमोशन कहते हैं। तो अपने अपने प्रकार से सब लोग ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, वहां जाके आपको इतने इतने प्रकार के हैं। तो ये संप्रदाय लोग भी क्या कर रहे हैं? लोकविदः भुवनानि इति तद्विदः। अक्षरधाम जाएंगे, शीमधाम जाए, वैकुंठ लोक जाएंगे। एक संप्रदाय ने तो विश्व में ऐसे ही सबको दर्शाया था, 2000 में प्रलय हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, जो हमारे संप्रदाय में आएंगे उनको भगवान अपने लोक में ले जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रवासन का ही कर रहे हैं, आप समझो। लेकिन वहां पर भी क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आप कहीं भी जाइए, आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। आप ब्रह्म भुवन है, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्जुन परिवर्तनशील है, माने कि पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र चलता ही रहेगा। आप समझो? तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। आप समझो? तदपि कल्पना मात्र, ये भी कल्पना है, वही तथ्य है। कल्पना मानी वही तथ्य, मिथ्या है। उनकी कोई पारमार्थिकता नहीं है, वो सत्य नहीं है। अब कितने भी लोक में आप जाएंगे, कहीं भी ब्रह्म लोक में भी आप जाएंगे, वहां से आप पुनः वापस आएंगे। आप समझो? तो अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो स्वर्ग नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं है। आप समझो? मनः इति मनोविदः लोकायत भेदः। ये लोकायत जो लोग हैं, भौतिकवादी जो है, चारवाक जो है, वो चारवाक में भेद है। कोई कहता है कि देह ही आत्मा है, दूसरा कहता है इंद्रिय ही आत्मा है, तीसरा कहता है मन ही आत्मा है। आप देखो, मन को ही अंतिम सत्य मानते हैं वो। तदपि भ्रांति मात्रम तस्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपपत्ते है। आप देखो, तो वो मन क्या स्वतंत्र है क्या? आप समझो, क्लेश प्राप्ति ही, आप अपना आपके मन की जितनी सुनते रहेंगे, आप देखो, जितना सुनते रहेंगे, क्लेश प्राप्ति ही। आप समझो? लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, मैं मेरे मन का करूं। आनंदगिरी महाराज कहते हैं, जितना मन को आप स्वतंत्र रखेंगे, उतना आप भले कहेंगे कि ये भोग है, लेकिन ये क्लेश है, आप राग द्वेष के अधीन हैं। यही तो क्लेश है। आप समझो, आप स्वतंत्र नहीं है। स्वातंत्र अनुपपत्ति ही। आप वो स्वतंत्रता के विषय में आपके क्या है? कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी आपकी। आप मन के अधीन चलेंगे, राग द्वेष के अधीन चलेंगे।
अस्वातंत्रे च, अब देखो अस्वतंत्र है। मन भी स्वयं क्या है, स्वतंत्र है नहीं। मन भी चैतन्य पर आधारित है, मन की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन भी मन क्यों है, मनसो मन है। अब देखो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो मन को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। घटवद अनात्मत्वात् करणत्वाच्च, ये मन तो साधन है, घट के समान विषय भी है और अन्य साधन के समान ये विषय ग्रहण करने का साधन है, ज्ञान का साधन है मन तो। दीपवत आत्मत्व अयोगात, और दीप के समान स्वतः प्रकाश भी नहीं है वो, परत प्रकाश। आप देखो आत्मा स्वतः प्रकाश है, आप चैतन्य है स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश, लेकिन मन तो परत है। और जब वो जो जड़ है, जो दृश्य है, जो अनात्मा है, वो मन की आप सुन रहे हैं, ये क्या आपकी पांडित्य है? ये आपका पांडित्य नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। आप सुन, क्योंकि मन स्वयं अनात्मा है, मन स्वयं साधन है। स्वामी जी इसलिए दृष्टांत क्या देते थे, ये कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, अब वो कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो टेढ़ी होती है और कुत्ता हमेशा अपनी पूंछ को हिलाता रहता है। अब तो कुत्ता पूंछ को हिलाता है वो तो सामान्य है, लेकिन अगर पूंछ कुत्ते को हिलाने लगे तो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो मन को साधन के रूप में उपयोग करना है आपको, उसके स्थान पर क्या हो गया, मन आपका नियंत्रण कर रहा है। मन कह रहा है आज यहां जाना है, मन कह रहा है इसको सुनना है, तो मन के अधीन आप होके बैठे हैं। अब सब वो मन जो स्वतंत्र है ही नहीं, घट के समान अनात्मा भी है, अब समझो, और साधन भी है। अब साधन भी जो सत्ता अपनी बना लेंगे, मन इति मनविद है। आप देखो बुद्धि ही इति तद्विद है, बुद्धि ही एवं आत्मा बौद्ध है। बौद्ध लोग क्या कहते हैं, ये जो क्षणिक बुद्धि जो है उसी को वो आत्मा मानते हैं। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में 5वां जो श्लोक है ना, देहम देह इंद्रिय मनो बुद्धि, वही है कि प्रत्येक लोग जो है, जितने भी संप्रदाय जो है, सब संप्रदाय कहाँ अटक गए हैं, कोई देह पर अटक गया है, कोई इंद्रिय पर अटक गया, कोई मन पर अटक गया, कोई बुद्धि पर, कोई अव्यक्त पर। अब देखो कोई ये स्वतः सिद्ध ब्रह्म स्वरूप आत्मा के वहां तो पहुंचता ही नहीं है। अब देखो आत्मा के बारे में कितने प्रकार की कल्पना करके लोग बैठे हैं। बुद्धि इति तद्विद है, अब तेषाम अभिभ्रांति मात्रमेव क्यों तत्सुषुप्ते व्यभिचाराद। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहती है, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि शांत हो जाती है। लेकिन आप शांत हो गए क्या? नहीं। ये मांडुक्य उपनिषद क्या है, स्वप्न अवस्था है तभी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप साक्षी आत्मा है। अब वो साक्षी आत्मा है जो मन बुद्धि का जागृत अवस्था जो है, स्वप्न अवस्था है, उनको भी आप प्रकाशित करते हैं। मन बुद्धि जब लय हो जाता है तब वो लय अवस्था को भी आप प्रकाशित करने वाले आत्मा है। और इसीलिए बुद्धि जो है वो पारमार्थिक सत्य नहीं है, वैद्य से उतना ही नहीं, वो भी क्या है, आपके ज्ञान का विषय है। आपकी बुद्धि में किसका ज्ञान है, आपकी बुद्धि में किसका अज्ञान है, ये सब आप जानते हो। माने कि बुद्धि को भी जानने वाले आप हैं। चित्तमिति चित्तविद है, बाह्याकार शून्यम विज्ञानम।
ये चित्त को ही कई लोग कहते हैं कि चित्त ही आत्मा है। आप समझ, तद एव आत्मा इति अपरे। तो चित्त भी क्या है? आपका विषय है। चित्त में भी जो जितना समाधान है, एकाग्रता है, जो आपकी स्मृति है, वो सब आप जानते हो। तो चित्त तो विषय है, अनात्मा है। आप समझ, तो उनकी भी हम कल्पना करके बैठा है। मैं चित्त हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं देह हूं। अब देखो, धर्माधर्मौ च तद्विदः देश कालादिषु। ये कर्म कांड वाले जो है, वो कर्म कांडी लोग क्या मानते हैं? धर्म अधर्म ही अंतिम सत्य है। आप सब धर्म अधर्म यो हो विप्रतिपत्ति दर्शनात्। लेकिन धर्म अधर्म भी क्या अंतिम सत्य है क्या? नहीं, धर्म अधर्म सापेक्ष है। आप समझो, धर्म अधर्म सापेक्ष है, इनका अर्थ क्या हुआ? वो मिथ्या है। जो निरपेक्ष है वो सत्य है, जो सापेक्ष है। एक स्थान पर जिसको आप धर्म कहते हैं, वही धर्म जो है अन्य स्थान पर अधर्म बन जाता है। अब और जिसको एक स्थान पर आप अधर्म कहते हैं, वो दूसरे स्थान पर धर्म बन जाता है। अब देखो, आप आपके स्थान पर है, आप स्नान करके पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, वस्त्र बदलेंगे। अब बद्रीनाथ जाइए, 3 बजे आप प्रातः काल उठ जाते हैं। वहां गर्म पानी भी ठंडा ही होता है, आप समझो। और वो पुजारी ने बोल के रखा है, वहां 3 साढ़े 3 बजे बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ भगवान के तभी दर्शन होते, वो शालिग्राम के। बाकी के समय पर तो भगवान को चंदन से लिप्त करके रखते हैं। और फिर फूल पुष्प का श्रृंगार होता है। तो मुख्य जो शालिग्राम है, उनके दर्शन अगर करने हैं तो आपको प्रातः काल वो पूजा में जाना पड़ेगा। अब 3 बजे आप उठते हैं, इतनी ठंडी है, आप गर्म पानी मंगवाते भी हो, आप समझो। लेकिन जिस प्रकार से यहां स्नान करते हैं, उसी प्रकार से वहां स्नान नहीं हो सकता। ऐसे ही गर्म पानी में आपका जो टोलिया होता है ना, उसको उसी डुबा के क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही शरीर को पोंछ लेने का बात होगी। पोंछ लिया और कपड़े पहन लिए। तो यहां पर जो हम कहेंगे अधर्म है, वो वहां अधर्म नहीं रहेगा, वो धर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि इतनी शीत है वहां पर, इतनी शीतलता में यहां जिस प्रकार से आप स्नान करते हो, वैसा आप नहीं कर सकते हो। धर्म अधर्म जो है वो सापेक्ष है, विप्रतिपत्ति मानी कि धर्म अधर्म बन सकता है, अधर्म धर्म भी बन सकता है। एक स्थान पर आपको, आप जिसको झूठ कहते हैं, वो भी झूठ जो धर्म बन सकता है। क्यों? किसी की रक्षा के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं, देखो ये धर्म अधर्म में इतना ही है कि अगर किसी अन्य के लिए आप कर रहे हैं तो वो अधर्म धर्म बन सकता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो वो अधर्म ही रहेगा। आप समझ, तो धर्म अधर्म में विप्रतिपत्ति है। कब धर्म अधर्म बनता है, अधर्म कब धर्म बन जाता है, हम जान भी नहीं सकते। कई बार जिसको हम धर्म मान के चल रहे हैं, वो अधर्म भी हो सकता है। और इसलिए कहते हैं ये धर्म अधर्म भी जो है वो भी अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन धर्म अधर्म का भी हमने आत्मा पर क्या करके रखा है? तद आत्मा तद्वद विकल्पित आत्मा। आप देखो, उनकी बुद्धि धर्म अधर्म में ही है। देखो यहाँ वो टिप्पणी जो है ना, टिप्पणी में कहते हैं शीतोदक स्नानम यथा ज्वरितस्य अधर्म। जिसको बुखार आया है, ज्वर है,
उसके लिए शीत जल से स्नान करना योग्य नहीं है उनके लिए अधर्म बन जाएगा। शीतोदक यथा शीतोदक स्नानम ज्वरितस्य अधर्मः इतरेषां तु धर्मः। तो व्यक्ति है, देश काल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति संजोग, ये सब देख के हमें निश्चय करना होता है धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। अब गृहस्थ के जो धर्म है और सन्यास के जो धर्म है अलग है। अच्छा, जो ब्राह्मण के धर्म है, जो क्षत्रिय के धर्म है, वो अलग है। अच्छा, और इसीलिए धर्म अधर्म अंतिम सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं अनित्य है, वो स्वयं सापेक्षिक है। लेकिन उसी की आत्मा पर हमने क्या करके रखी है, कल्पना करके रखी है। अब समझो आगे 26 में पंचविशक इत्येके पंचविशक इत्येके षड्विंश इति चापरे षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः एतत्रिंशक इत्याहुः अनंत इति चापरे अनंत इति चापरे। अब प्रधानम मूल प्रकृतिः, सांख्यवादी कहते हैं 25 तत्व है, पंचविश्व का एक हमने। सांख्यवादी क्या कहते हैं, 25 तत्व है। हम एक तत्व की बात कर रहे हैं, वो 25 की बात कर रहे हैं, आप समझना। महद अहंकार तन्मात्राणि इति सप्त, प्रधान मूल प्रकृति एक, आप समझो। महत्त्व, अहं तत्व और पंच तन्मात्रा माने पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, ये 7। वो दोनों क्या, वो 7 क्या है, प्रकृति विकृति। प्रकृति मानी कारण, विकृति मानी कार्य। महत तत्व जो है वो प्रकृति का कार्य है और अहं तत्व का कारण है, और इसीलिए प्रधानम जो है मूल प्रकृति है। महत तत्व प्रकृति विकृति दोनों है। अहं तत्व भी प्रकृति विकृति है, क्योंकि वो महत तत्व का कार्य है, और पंच तन्मात्रा आकाश का वो कारण है। उसी प्रकार से तन्मात्राणी, आकाश अहं तत्व का कार्य है और वायु का कारण है। आकाशाद वायु। अब देखो, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच विषयाः मनः च एकमिति षोडश विकाराः। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय और एक मन। अब ये सब मिलके जो है वो विकार मात्र है, कार्य मात्र है। अब तो इस प्रकार से अब 16 विकार हो गए, उसमें ये 7 मिल गए 23, मूल प्रकृति 24, और पुरुषस्तु दृषि स्वभावः इति पंचविंशति संख्याकः प्रपंचः वस्तु इति सांख्याः। सांख्यवादी कहते हैं कि ये जगत में 25 तत्व है। तत्व की अनेकता संभव नहीं है, आत्मा की अनेकता संभव नहीं है, और इसलिए तदपि कल्पना मात्र। पंचविंशति विशेषणस्य व्यावर्तकत्वे वैयार्थ्यात् व्यावर्तकत्वे च व्यावर्तक। वो पंच, आप जो विषय 25 विषय की जो बात करते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, व्यावर्तक है। आकाश वायु नहीं, वायु आकाश नहीं है। आप देखो, तो वो एक दूसरे को ही मर्यादित कर रहे हैं। प्रमिति प्रमित्यो हो अनुपपत्ते है इति। तो आप किसको सत्य
सत्य कहेंगे। आकाश सत्य है, वायु सत्य है, प्रधान सत्य है। अब वो सब तो क्या है? प्रमिति। प्रमिति माने कि ज्ञान का विषय सब है। देखो, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो सब आपके ज्ञान का विषय है। आप देखो, जड़ है, अनुपम माने कि उनमें किसी भी प्रकार से चेतनता, प्रमिति माने कि विज्ञप्ति, चेतनता की कोई संभावना नहीं है। षड्विंशति च अपरे, ये पातंजल योग सूत्र जिसको कहते हैं, पातंजला पुनः, वो एक और तत्व वहां मिला देते हैं। ईश्वरम अधिकम पश्यन्तः षड्विंशति पदार्था इति कल्पयन्ति। सांख्यवाद है वो निरीश्वरवाद है, वह ईश्वर नहीं है। बौद्ध, जैन, चार्वाक, ये सब क्या है? निरीश्वरवाद है। आजकल भी बहुत सारे निरीश्वरवाद चल रहे हैं, आप समझो। बहुत लोग उनके पीछे पागल भूखे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके संप्रदाय में ईश्वर की कोई चर्चा ही नहीं है, आप समझो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि किस संप्रदाय का अनुसरण करना चाहिए? जिस संप्रदाय में ईश्वर की भक्ति है। तो पातंजल जो है वो क्या है? पुरुष ईश्वर पुरुष विशेष इति षड्विंशति पदार्थः तद अयुक्तम। क्यों? ईश्वर से पुरुष अंतर्भावाद अधिकत्व अनुपपत्ते है। अब 25 में एक पुरुष ईश्वर को आप मिला देते हैं तो आपका ईश्वर ईश्वर रहा ही नहीं। क्यों? वो तो अनंत रहा नहीं। 26 में से एक ईश्वर है तो आपका ईश्वर भी क्या हो गया? पदार्थ बन गए। आप सब घटवत अनीश्वरत्व प्रसंगात। आप देखो, जिस प्रकार से घट दृश्य है, जड़ है, उसी प्रकार के ईश्वर भी अगर आपके ज्ञान का विषय बन गया तो वो भी जड़ है। वो ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहेगा, अनीश्वर हो जाएगा। आप समझो। एक त्रिंशक इति आहुः पाशुपतास्तु राग अविद्या नियति काल कला माया अधिकाः ते एव। 31 एक त्रिंशक माने 31 आते। तो वो 25 तत्व तो वो स्वीकारते ही है, उससे अतिरिक्त आप देखो, राग अविद्या नियति काल कला और माया, ये 6 तत्व को भी वो मानते हैं। क्लेशत्वेपि रागा अविद्यावांतर भेदवत अस्मिता देहे अपि तद्भिन्नत्वेन सांख्या अतिरेकत। सांख्य से अधिक है ये। सांख्य जो 24 तत्व की बात कर रहे हैं, 25 तत्व की बात करते हैं, इससे भी अधिक 6 तत्व यहां मिला दिया है। लेकिन है तो वही तर्क। आप समझो, आप 5 तत्व और कर दो या एक तत्व कम कर दो, उससे उनकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है। ये कल्पना मात्र है। आप समझो, क्योंकि राग आप कहेंगे तो द्वेष भी आपको कहना पड़ेगा। अगर राग क्लेश है तो अविद्या राग द्वेष, उसमें अस्मिता, तो ये सब भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी क्लेश है। तो उनका तो हम नहीं है, कोई किसी प्रकार से वहां हम उसको जोड़ते नहीं है। अब देखो, उतना ही नहीं, राग उपलक्षित तस्य अविद्या उपलक्षित तुण्यतापाद अविद्या माययोः च एकत्व। अविद्या आप कह रहे हैं, माया कह रहे हैं, लेकिन अविद्या और माया 2 तत्व है ही नहीं, वो एक ही है। अब समझो, एकत्वाद अवांतर भेदे च काल कला कला कलासु च। काल तो काल हम देख के गए, काल विद में हमने देख के गए कि काल स्वयं विभाजित है, परिवर्तनशील है।
तो इसलिए काल तत्व नहीं बन सकता। कला जिसको हम षोडश कला जिसको कहते हैं, वो कला भी षोड़ है। आप देखो, आप उसको एक मान रहे हैं, लेकिन कला भी षोडश कला पुरुष है। आप देखो, तो आप जिसको विभाजित कर रहे हैं वो तो अन्य प्रकार से विभाजित हो रहा है। एक राग को आप ले रहे हैं, लेकिन राग के साथ द्वेष है, अस्मिता है। तो ये सब भिन्नता रहती है। अनंतः पदार्थ भेद न नियतः अस्ति इति केचित्। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, आप जितने पदार्थ की कल्पना करते रहो, अनंत पदार्थ है और उनका कोई नियत नहीं, माने कि उनकी कोई निष्ठा नहीं है। क्यों? जिसको आप देखो, ये काल भी क्या है, काल परिवर्तनशील है, इतना ही नहीं है, काल सापेक्षिक है। आनंद में रहते हैं तो काल कब समाप्त हो जाता है आपको कोई मालूम भी नहीं पड़ता है, आप जानते भी। और आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको वो काल क्या, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं वेटिंग काल इज द लॉन्गेस्ट टाइम। तो काल भी सापेक्ष है। आप सब, और किसको काल कहेंगे? घड़ी को काल कहेंगे, पक्ष को काल कहेंगे, सप्ताह को काल कहेंगे, पक्ष को काल कहेंगे, मास को काल, किसको कहेंगे आप काल? और इसीलिए वादिनां विवाद दर्शनात् विवादस्य च अज्ञान मूलकत्वात् अनंतः इति। आप देखो, अनंत इति च अपरे। और अन्य लोग है वो कहते हैं तो अनंत भेद है, तो तत्व अनेक नहीं हो सकता। आप समझो, और उसमें भी वो विवाद करते रहते हैं। आप समझो, लेकिन एक स्पष्टता ये है, जितना भी विवाद होता है ना, विवादस्य च अज्ञान मूलकत्वात् अनंतः इति च अपरे। तो अन्य जो है वो आत्मा को क्या मानते हैं? अनंत भेद वाला मानते हैं। हम अनंतः इति, क्यों? जितने भेद आप करते रहेंगे, कर होता रहेगा। आप देखो, लेकिन जितने भी आप विवाद कर रहे हैं, विवाद का मूल कहां पर है? अज्ञान में। अज्ञान मूलकत्वाद। तो ये जितनी आप कल्पना कर रहे हैं, सब कल्पना क्या है? अज्ञान मात्र है, उसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है। आगे, लोकान लोकविदः प्राहुः, लोकान लोकविदः प्राहुः, आश्रमा इति तद्विदः, आश्रमा इति तद्विदः, स्त्री पुं नपुंसकं लिंगः, स्त्री पुं नपुंसकं लिंगः, परा परमथा परे, परा परमथा परे। लोकात् लोकविदः, लोकात् माने कि लोक अनुरंजनमेव तत्वं लौकिकाः। जो लौकिक लोग हैं, जिसकी बुद्धि लौकिक है, बस ये लोक में ही, अर्थ और काम में ही जिसकी बुद्धि पड़ी हुई है, वो लौकिक है। उनकी बुद्धि यहां ही चलती है। क्या? लोक अनुरंजनम। वो ये अर्थ काम के अनुरंजन में ही पड़े रहते हैं, भोग परायण है ये। लोकविद है, वो मानते हैं कि यही हमारा जीवन है, यही अंतिम सत्य है। लोकस्य भिन्न रुचित्वात् तदनुरंजनस्य च ईश्वरेणापि कर्तुम अशक्यत्वात्। आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये लोग जो है, जितने जन मनुष्य है, उनकी रुचि में भिन्नता होती है, और उनकी रुचि में इतनी भिन्नता है कि ईश्वर भी उनको कभी भी अनुरंजित नहीं कर सकते, ईश्वर भी उनको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि भोजन ठीक रहा तो रात को नींद नहीं आई,
नींद ठीक से आई तो और कुछ गड़बड़ होगी। अब देखो, तो ये लौकिक लोग जो होते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं होते, हमेशा। स्वामी जी उसको कंप्लेन बॉक्स कहते हैं। हर एक बात में उनको फरियाद रहती है, कोई ना कोई कंप्लेन करते ही रहते हैं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ऐसा है, आज वैसा है। अब कंप्लेन करना मानी आपके मन में अप्रसन्नता है। अब देखो, और यहां तो कहते हैं ईश्वरेण अपि कर्तुम अशक्य, इन लोगों को तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप समझ, भले ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, लेकिन उनकी आदत पड़ गई है, उनको कंप्लेन करने की उनको आदत बन गई है। आप समझो, कहीं ना कहीं दोष बुद्धि करते ही रहते हैं। अब समझो, ये दोष बुद्धि करने की जो आदत है ना, माने कि आप अंदर से प्रसन्न ही नहीं है। अब आप अंदर से प्रसन्न ही नहीं है तो भले आप करोड़पति भी बन जाए, ये अप्रसन्न मन से ही आप करोड़पति बनेंगे। आप समझो, अभी ये थोड़े मास के पहले की बात है। एक सामान्य व्यक्ति रोज की कमाई करना और रोज का खाना, ये उनका जीवन था। अब उसने वो लॉटरी की टिकट लेके रखी थी, वो लॉटरी में उसको 5 करोड़ मिले। आप समझो, ये सत्य हकीकत, ये सत्य है, आप समझना। अब 5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन उसको 5 करोड़ नहीं मिलेंगे। आप समझो ठीक से, ये उसमें से 30 या 40% को टैक्स लगता है, उसको गिफ्ट टैक्स कहते हैं। तो उसमें से 30% या 40% तो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आप समझो, तो 40% आप अगर गिनते हैं तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो उसको गवर्नमेंट में देना पड़ता है। तो जब वो 5 करोड़ देख के प्रसन्न हुआ था, अब जब गवर्नमेंट को देने आया ना, तो क्या हो जाएगा, अरे 2 करोड़ तो गए। अब सुन, एक क्षण में उसकी प्रसन्नता क्या हो गई, चली गई। अब उसने सोचा कि मेरे पास इतने तो है ना, तो ये कर दिया, वो कर दिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया। आप समझो, सब कर दिया। फिर सब धन जो उनके मिला था, धन को समाप्त कर दिया। अब कैसे रहना, बंगला कैसे चलाना है, बंगले के बिल कैसे भरना है, गाड़ी है, गाड़ी के पेट्रोल के पैसा कहां से लाएंगे। अब देखो, अब समझो इनका अर्थ क्या हुआ। ईश्वर भी आपको 5 करोड़ दे के भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप समझो, लोगों की आदत है। ये बड़ी बड़ी संस्था होती है ना, ये बस स्टैंड होता है, बैंक होती है, एयरपोर्ट होता है, अब तो वहां पर एक कंप्लेन बॉक्स रखा जाता है, लाल रंग का बॉक्स रहता है, कंप्लेन बॉक्स। क्यों, अगर आपको कोई किसी प्रकार से कोई कठिनाई होती है काम करने में, तो आप वो लिख के वहां रखते हैं। माने कि किसी प्रकार की अव्यवस्था आप देख रहे हैं वो संस्था में, तो अव्यवस्था की और उनका निर्देश करने के लिए आप वो वहां कागज लग देंगे, अब चिट्ठी लिख देंगे। फिर वो मैनेजर क्या करता है, वो खोल के देखता है, फिर देखता है कि इतनी इतनी हमारे बैंक में या हमारी संस्था में अव्यवस्था है, तो वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे वो, तो उसको कंप्लेन बॉक्स कहते हैं। तो भगवान की ये सृष्टि जो है, वो सृष्टि भी क्या है, एक व्यवस्था है। तो भगवान को भी कंप्लेन बॉक्स रखना चाहिए नहीं, कि हमें अगर कुछ लगा तो हम भगवान को बोल देंगे, भगवान ये ठीक नहीं है, ऐसा करो। तो मैं कहती हूं भगवान को कंप्लेन बॉक्स रखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, प्रत्येक मनुष्य का मन कंप्लेन बॉक्स है।
हम करते ही रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, बुद्धि हमारी यही चलती रहती है। और इसीलिए ईश्वर भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। इनका अर्थ क्या हुआ? वो भी सत्य नहीं है। लोकात लोकविदः, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आप समझो क्यों? अनित्य है, सापेक्ष है। आपको आइसक्रीम कितना भी पसंद क्यों ना हो, आप आइसक्रीम हाथ में लेके बैठते भी हैं, आप आइसक्रीम मुख में रखने वाले ही हैं, और फोन आता है। अब आपके हाथ में आइसक्रीम, आप आपको पत्नी को बोलते हैं, जो देख तो किसका फोन है? भैया का फोन है। उठा दे, भैया का फोन उठा। जैसे ही फोन पर वो बात करती, उसको मुख को देख के ही उनको समझ में आ गया कुछ बड़ी गड़बड़ है। फोन रख के बोला क्या हुआ? पिताजी का मृत्यु, पिताजी की मृत्यु। अभी वो आइसक्रीम क्या है? ऐसे ही चला जाएगा, कोई आनंद नहीं। क्यों? पिताजी की मृत्यु हो गई, अब आइसक्रीम आनंद रहेगा क्या? अब तो परिस्थिति बदल जाती है, राग द्वेष बदल जाते हैं, आनंद सुख दुख बदल जाते हैं, सापेक्ष है। इसलिए उसमें जिसकी बुद्धि चलती रहती है ना, लोकविदः, ये सब लौकिक लोग हैं। ये देखा, ले लिया, ये इसको बात किया, उससे बात किया। देखो आजकल ये फेसबुक और ये सब क्या है, हमें लौकिक बना के रख दिया है। व्हाट्सएप कहो, फेसबुक कहो, ट्विटर कहो, हमें लौकिक बना के रख दिया है। लोग मानते हैं कि हाँ वो तो एकांत में रहते, कोई एकांत नहीं है वहां। देखो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फेसबुक पर हमने ग्रुप बना दिया, भगवत गीता ग्रुप है, वेदांत ग्रुप है, तो आप वहां पर लौकिक न बनो, बनकर आध्यात्मिक बनो आप। तो फेसबुक को भी आप आध्यात्मिक बना सकते हो, लेकिन लोग जो पोस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, आज हमने इसकी बर्थडे मनाई थी, अब आज हम यहाँ घूमने गए थे, हम लौकिक बात ही करते रहते। अच्छा, टीवी सीरियल भी क्या हमको लौकिक बना के रखते, और इसलिए कहते हैं लौकिका लोकविद तदपि कल्पना विभ्रांति मात्र। कल्पना नहीं, ये तो भ्रांति है आपकी। आश्रमाः इति तद्विदः, दक्ष प्रभूतयः तु आश्रमाः परमार्थाः इति समर्थयन्ते तद् असत्। दक्ष प्रभूत, दक्ष आदि जो लोग जो है, वो लोग आश्रम को ही अंतिम सत्य मानते हैं, आश्रम धर्म को ही मानते हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, उसी में पड़े रहते। ये वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तदसत वेशस्य आत्मशब्दार्थत्वे शूद्रादेः अपि प्रसंगात् जातेः च दुर्विवेचत्वात् तन्मूलस्य आश्रमस्य दर्शयितुम् अशक्यत्वात्। अब किसको आश्रम कहते हैं? आप देखो, वेशस्य आश्रम शब्दार्थत्वे, वेश कोई विशेष प्रकार का वेश है, विशेष प्रकार के शरीर को जो हम बना के रखते हैं, जटा है, अब देखो काशाय वस्त्र है, क्या ये सब आश्रम है क्या? उतना ही नहीं। अब समझो, संस्कारस्य च, अगर विशेष प्रकार के संस्कार को आप आश्रम कहते हैं, देह समवायित्वे पारलौकिकत्वात् अयोगात् प्रसंगे च आत्मनि तद् असमवायित्वात्। तो विशेष प्रकार के संस्कार को आप आश्रम कहेंगे क्या? तो संस्कार भी क्या है? देह के आधार पर है।
देह के संस्कार होते हैं, इंद्रियों के संस्कार होते हैं, मन के संस्कार होते हैं, बुद्धि के संस्कार, आत्मा के कोई संस्कार नहीं होते। और इसीलिए विशेष वेशादि, विशेष स्थान या विशेष संस्कार को आप आश्रम कहते हैं, तो ये सब तो क्या है? अनियत है, उसकी कोई नियति नहीं है, आप समझो। स्त्री पुंनम पुंसकम लैंगाः वैयाकरणास्तु स्त्री पुंन पुंसकम शब्दजातम तत्वमिति वर्णयति। ये व्याकरण वाले लोग जो है, देखो हिंदी में हिंदी में यही कठिनाई है। गुजराती में भी 3 लिंग है, संस्कृत में भी 3 लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। हिंदी में नपुंसक लिंग है ही नहीं। स्वामी जी इसलिए बहुत मजाक करते। चावल खाया, चावल कैसा, मानी पुल्लिंग है। आप देखो तो स्वामी जी ऐसा मजाक करते कि चावल पुल्लिंग है, लेकिन उसमें दाल पड़ती है तो वो स्त्रीलिंग बन जाती, खिचड़ी स्त्रीलिंग बन गई। आप देखो बहुत गड़बड़ है इसमें। आप समझ, कई चीज जो है नपुंसक जो है वो है ही नहीं, हिंदी में है ही नहीं। वनम, मनः, ये सब नपुंसक लिंग है। वन है, मधु है, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग। लेकिन वहां तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये वैयाकरण माने कि व्याकरण वाले जो है उसकी बुद्धि उसी में चलती है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। तत्वमिति वर्णयन्ति तदपि अयुक्तम। क्यों? स्त्रयादेह शब्द स्वभावत्वे सर्वादीनां त्रिलिंगत्व अयोगात् एकस्य अनेक स्वभावत्व असंभवात्। अब देखो, तो स्त्री आप जिसको कहते हैं, तो स्त्री भी क्या है? अब स्त्रयादेहे शब्द स्वभावत्वे सर्वादीनां त्रिलिंगत्व अयोगात्। सबको तो आप नहीं कहते। स्त्री, जिसको आप स्त्री कहते हैं उसको पुरुष नहीं कह सकते, जिसको आप पुरुष कहते हैं उसको आप नपुंसक नहीं कह सकते हो। अब भाव है वहां पर, स्वभाव सर्वादीनाम त्रिलिंगत्व अयोगात्। सब में 3 लिंग नहीं होते। स्त्री स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में स्त्री है, पर पुल्लिंग में पुल्लिंग है, वो पुरुष है। अब अनेक स्वभावत्वात्, स्वभाव आदौ उपाधिक धर्मत्वे, तो वो भी क्या है? उपाधि धर्म है। स्वभाव से भी कोई स्त्री होते हैं, स्वभाव से कोई पुरुष भी होता है। कोई स्त्री जो होती है भले शरीर से वो स्त्री है, लेकिन स्वभाव से वो पुरुष हो सकती है। कोई पुरुष है लेकिन स्वभाव से उनमें स्त्रीत्व हो सकता है। उतना ही नहीं, ये स्त्री पुरुष आप जो कह रहे हो तो क्या है? उपाधि धर्म है ना। और उपाधि जो है वो अवस्तु है। अब उपाधि के आधार पर आप ये लिंग कह रहे हैं, तो उपाधि स्वयं अवस्तु है, मिथ्या है, तो लिंग भी मिथ्या है। देखो, कहने का अर्थ यही है कि जो व्याकरण वाले जो होते हैं, बस उसको ये व्याकरण में ही उसकी बुद्धि चलती है। इसीलिए शंकराचार्य जी का भजगोविंदम जो स्तोत्र है, उनकी रचना क्यों की गई? वो वैयाकरण वाला था, वृद्ध हो गया, फिर भी बैठ के क्या कर रहा था? आई ओन रोल रोक, वो पाणिनि सूत्र पढ़ रहा था। अब भगवान का नाम लेना है तो भगवान का नाम लेने के स्थान पर वो पाणिनि सूत्र पढ़ रहा था। और इसलिए शंकराचार्य जी को क्या कहना पड़ा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते दुक्रन करण। मृत्यु आएगी तो ये व्याकरण आपकी रक्षा नहीं करेगा। एक ब्रह्म विद्या है जो आपको ये मृत्यु से आपकी रक्षा कर सकता है।
तो जिसने जीवन उसी को समर्पित करके रखा, भोग परायण लोग है जो भोग को समर्पित है, ये वैयाकरण लोग जो है वो व्याकरण को ही समर्पित है। परापरम अथा परे, अब द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम च केचित अपर है। अन्य लोग क्या कहते हैं, दो है, एक पर है दूसरा अपर है। देखो ये गड़बड़ भी वेदांती लोग करते रहते हैं। ये पर ब्रह्म है, ये अपरम ब्रह्म है। क्या है, नहीं ये सगुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म है। ये सगुण ब्रह्म वाले हैं, हम निर्गुण ब्रह्म वाले हैं। ये क्या गड़बड़ है? ब्रह्म एक अद्वितीय है, फिर उसमें सगुण निर्गुण कहां से आ गए? ये पर ब्रह्म है, ये अपर ब्रह्म है। ये पराविद्या है, ये अपराविद्या है। शास्त्र तो क्या कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। पराविद्या वेदितव्य जानने योग्य है, अपरा विद्या भी जानने योग्य है। आप समझो, जब तक अपरा विद्या ठीक से नहीं होगी, परा विद्या की कोई संभावना नहीं है। लोग ऐसा मान, मैं तो वेदांत सुनता हूं, मुझे और ये सब किसी की आवश्यकता नहीं, ये व्याकरण क्या है, नहीं मुझे संस्कृत नहीं चाहिए, ठीक है मत करो। आप समझो, ये संस्कृत तो अपरा विद्या है, वेद पाठ है, ये अपरा विद्या, ये नहीं चाहिए। हम तो वेदांत पढ़ते हैं, हम वेदांती हैं। अपरा विद्या भी आवश्यक है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, तो ब्रह्म विद्या के लिए अपरा विद्या भी आवश्यक है। क्यों? श्रुति माता की, मैं नहीं कह रही हूं। वेदितव्य, वेदितव्य माने क्या है? कर्तव्य माने करने योग्य है। श्रुति माता कहती है पराच अपराच द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या है, दोनों जानने योग्य है। ये वेदांती लोग मानते हैं कि ये सब हमें कुछ नहीं है, ये पूजा पाठ करते, ये सब कुछ आवश्यक नहीं है, पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। आप पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। अच्छा, नहीं, भक्ति भी आवश्यक है, योग भी आवश्यक है, शरीर का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से, ये योग, ये ब्रह्म विद्या किसके लिए संभव है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त है कि नहीं? जो मन में आए खा लिया, जो मन में आए बोल लिया, जो मन में आए कर लिया। अत्यनस्तु न योगः अनशनस्तु, जो बिल्कुल नहीं खा रहे उसके लिए भी योग नहीं है, जो बहुत खा रहा है उसके लिए भी योग नहीं है। नाति स्वप्नशीलस्य योगो भवति। जिसके जीवन में प्रमाण सरता है, प्रमाण से आप भोजन लो, नियम से आप भोजन लो, नियम से आप क्रिया करो, नियम से निद्रा और जागृत अवस्था। तो ये सब कहां पर है? अपरा विद्या है। आप देखो कितना भोजन आप करते हैं, कितना आप सो रहे हैं, कितना कर्म कर रहे हैं, आपकी वाणी कैसी है, सब क्या है? अपरा विद्या है, योग ही है, योग शास्त्र है। योग शास्त्र जो है वो अपरा विद्या के अंतर्गत है। अब सब शास्त्र अध्ययन जिसको होते श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं, वो परा विद्या है। लेकिन मात्र श्रवण मनन निधिध्यासन से कुछ नहीं होगा।
और इसीलिए पराच पराच, ये विभाग करने वाले जो द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य परम च, ये पर ब्रह्म को भी जानना है अपर ब्रह्म को भी जानना है। तच्चन क्यों परिच्छेद क्वचिदपि ब्रह्मत्व अयोगात, ये परिच्छेद करते, ये पर ब्रह्म है या पर ब्रह्म, ये सगुण ब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म है, ये क्या है? ब्रह्म में किसी प्रकार की परिच्छिन्नता संभव नहीं है, विभाग संभव नहीं है आप सब। और इसीलिए इस प्रकार से जो परिच्छेद करने वाले हैं वो उनके लिए ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं रहता है, और इसीलिए वो पारमार्थिक सत्य उनके लिए नहीं है आप सब। अपरिच्छिन्नस्य तद्भावात्, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म में ये दो प्रकार के विभाग करना अयोग्य है, और इसीलिए उनका ज्ञान भी जो है वो आत्मा में कल्पित मात्र है। अब यहाँ रुकते नहीं है आप समझो, बहुत कुछ आगे जा रहे हैं, कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि